है। नामांकन के दौरान उनके साथ रविशंकर प्रसाद, उमेश कुशवाहा, संजय सरावगी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान अभिषेक कुमार बंटी ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे क्षेत्र में बहुत काम कर चुके हैं, हमको जनता को बताना है। हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। बांकीपुर में ही मैं जन्म लिया हूँ, हर घर हर मोहल्ले को जानता हूँ और मेरा मुकाबला आरजेडी से है। आरजेडी का कार्यकाल लोगों ने देखा है कि कैसा था। अभिषेक कुमार बंटी हमारे साथ हैं, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी हैं। बंटी जी, आज आप नामांकन करने जा रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो एक विधायक इधर है, एक विधायक इधर है। आप भी युवा हैं, पार्टी ने आपको भी टिकट दे दिया है, भरोसा किया आप पर। यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि एक बूथ लेवल कार्यकर्ता को पार्टी ने सोचा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का वास्ट टावर बहुत मजबूत है कि कार्यकर्ता को देखता है कौन कार्यकर्ता काम करने वाला है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यही बोलते हैं कि वास्ट टावर आपको देख रहा है, निगाह कर रहा है कि आप क्या काम कर रहे हैं। टिकट के रेस में कई लोग थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, बहुत हॉट सीट है, पूरे देश में कहीं ना कहीं सबकी नज़र है और वहाँ आपको टिकट मिला। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, बस जनता को बताना है, जनता भी जान रहा है, कहीं दिक्कत नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर हर समय काम करता है। हम लोग जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं और मैं बांकीपुर का लाल हूँ, बांकीपुर में ही मैं जन्म लिया हूँ, तो कहीं दिक्कत नहीं है। हर गली हर मोहल्ला में मुझे सब जानते हैं। आपका मुकाबला आरजेडी से है, प्रशांत किशोर भी खड़े हैं, आप किससे अपना मुकाबला मान रहे हैं? मेरा मुकाबला आरजेडी से है, ठीक है ना। आरजेडी का कार्यकाल देखिए, कार्यखंड 15 साल वर्ष क्या था पहले और अब क्या है। और आप आए थे नवीन किशोर सिन्हा जी के पास, उनकी जो मूर्ति है उस पर आपने पुष्पांजलि अर्पित किया। क्योंकि जब हम राजनीति में आए थे ना, तो हम एक आनंदपुरी मोहल्ला में घूम रहे थे, तो हमारे गुरुदेव हमको खाली हाथ पर पीठ पर हाथ लगे। उस दिन से हम भारतीय जनता पार्टी का एक पर्ची बांटने का कार्यकर्ता बन गया। इसलिए मेरे राजनीतिक गुरु है, मैं उनसे आशीर्वाद लेने आया। तो आप आशीर्वाद लेने आए हैं और देखिए विधायक जो हैं, सभी लोग जो हैं यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका ये कहना है कि पार्टी जो है वो एक कार्यकर्ता को आशीर्वाद दी है और वो कहीं ना कहीं बांकीपुर विधानसभा से जीत कर दिखाएंगे। और अभिषेक बंटी ने साफ कर दिया है कि उनका मुकाबला आरजेडी से है और किसी से नहीं है। कैमरामैन अजय के साथ रुपेश स्वाता, जी मीडिया पटना। नामांकन के बाद एनडीए नेताओं ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी ने नितिन नवीन की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और नितिन नवीन जी ने मिलकर कई काम किए। पटना में मरीन ड्राइव बनाए गए, आगे इसका और विस्तार होगा। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि दलित, आदिवासी और अति पिछड़े समाज को बिहार में आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को, जिसने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का कभी बूथ अध्यक्ष बनकर काम किया, मंडल अध्यक्ष के तौर पर काम किया, महानगर में युवा मोर्चा का अध्यक्ष के तौर पर काम किया और पार्टी के प्रदेश के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के तौर पर काम किया। आप देखिएगा जितने उम्मीदवार हैं, कार्यकर्ता एक ही लड़ रहा है, उसका नाम अभिषेक बंटी है, दूसरा कोई कार्यकर्ता नहीं। लड़ने वाले कई आते हैं और पांचों पार्टियों के नेता, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी जी, सब लोग मिलकर, पांचों पांडव मिलकर जिस तरह बिहार विधानसभा में 202 सीट जीतने का काम किया था, उसी तर्ज पर बांकीपुर के उपचुनाव को भी थम्पिंग मेजॉरिटी से जिताने का काम कीजिए। कि जब 8 महीने पहले बांकीपुर के लोगों ने, बांकीपुर की जनता ने हमको 2030 तक अपना प्रतिनिधित्व करने का लाइसेंस दे ही दिया है, तो अभी बीच में जो ये पड़ाव आया है, हम नहीं समझते हैं कि कोई ऐसी स्थिति है कि बांकीपुर की जनता
हमको दिया हुआ जनादेश के बारे में कोई पुनर्विचार करे। बूथ स्तर के कार्यकर्ता को आज जो वहां रचा बला बसा 26 साल से वहां आम लोगों के बीच में रहा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम किया, ऐसे अभिषेक सिन्हा जी को प्रत्याशी बांकीपुर से बनाया गया। यह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में ही संभव है मित्रों। यह सीट हमारी बांकीपुर विधानसभा पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी की रही है। पूर्व में हमारे अभिभावक आदरणीय नवीन किशोर सिन्हा जी लड़ते थे। उनके आकस्मिक निधन के बाद आदरणीय नितिन नवीन जी ने इस विधानसभा को बचाया बसाया। अगर इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत उसी तरह से पक्की है जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही एनडीए के उम्मीदवार की जीत यहां से निश्चित। इनका दूसरा सवाल था, यह उम्मीदवार है, वह उम्मीदवार है, इधर से उम्मीदवार है, उधर से उम्मीदवार है। हमने उनसे कहा और मीडिया के जो दूसरे साथी यहाँ जो वहां नहीं थे यहाँ उपस्थित है उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप मत पड़िए किसी के चक्कर में, इसलिए कि कोई नहीं है टक्कर में। इस मौका को चूकना नहीं है। इस चुनाव का सरकार पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा पूरा देश के लोगों का नजर अगर एक सीट पर रहेगा, वो सीट है बांकीपुर की। बांकीपुर में क्या हो रहा है टीवी में लोग देखना चाहेंगे। तो मैं तो एक ही आग्रह निवेदन करने के लिए आपसे आया हूं। बिहार में बहुत काम हुआ, एक एक काम का चर्चा करेंगे। 20 साल में एनडीए सरकार का उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे थे 2005 से पहले की स्थिति तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन बिहार आज देश में बिहार और बिहारी इज्जत से देखा जा रहा है।